जैसे बता रहे थे आपको हम 7 का स्क्वायर, 7 का वर्ग, 49, 10 का स्क्वायर 100। अब 49 इसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू 7। तो इसको हम बोलेंगे कि 7 का वर्ग क्या है 49, और 49 का वर्गमूल क्या है 49 का वर्गमूल 7। तो अगर 7 का वर्ग 49 है तो 49 का वर्गमूल क्या है 7। इसी तरीके से यहाँ पर 10 का स्क्वायर क्या है 100, 100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा 10। तो अब ये वर्गमूल जो हम निकालते हैं वो किस तरीके से निकालते हैं वो देखिए आप। इसकी दो विधियां हैं। वर्गमूल निकालने की विधियां। वर्गमूल स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? पहली विधि, दो विधि। नंबर 1 गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। नंबर 2 भाग विधि। तो सबसे पहले बात करेंगे गुणनखंड विधि की। नंबर 1 लिखिए आप इसमें क्या, गुणनखंड विधि। अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तभी उसका हम गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो वर्गमूल निकालने के लिए गुणनखंड विधि का उपयोग करेंगे, लेकिन वो संख्या क्या होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग। अब पूर्ण वर्ग होने के लिए क्या है, उसके हम फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, और फैक्टर करने के बाद वो पेयर में आनी चाहिए। उसके जितने भी अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या जितनी भी उसके गुणनखंड में आएगी वो सब किसमें होनी चाहिए, पेयर में। एग्जाम्पल से देखिए आप, जैसे मान लो हमने एग्जाम्पल लिया 121। एक से किसको क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू 11। तो ये एक जोड़ा आ गया। इस जोड़े में से एक संख्या, इसका क्या कहलाएगा, वर्गमूल कहलाएगा। तो एक से किसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। जोड़े में से एक संख्या लेनी है बस। अब जैसे हमने यहाँ पर लिखा 625, तो 625 का वर्गमूल निकालने के लिए अब ये जो साइन हम बना रहे हैं ना, ये वर्गमूल का निशान है। 625 पे ये जो चिन्ह देख रहे हैं ना आप, ये वर्गमूल का चिन्ह है। तो 625 फैक्टर किए इसके 5 से, 5 1 5, 12 हो गया, 5 2 10, 5 7 25, वापस 5 से। तुम 625 को कैसे लिखेंगे, 625 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। जोड़े कितने बने, 2 जोड़े बने। तो 625 का जो वर्गमूल आएगा वो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5। इधर वर्गमूल का चिन्ह लगाया, इधर जोड़े में से एक एक संख्या ले ली और उनको गुणा कर दिया। तो ये कितना आ गया, 25। तो 625 का वर्गमूल कितना आ गया, 25 आ गया। इसी तरीके से हम और भी निकाल सकते हैं। ऐसे हम निकाल रहे हैं अब 900, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो वही काम करना है अपने को, इसके फैक्टर करने हैं। 900 डिवाइड करो इससे। सबसे पहले किससे डिवाइड होगा, 2 से, क्योंकि यहाँ पर इकाई के स्थान पर क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है। तो 2 से डिवाइड किया, 2 4 जा 8, 5 0, वापस से 2 से किया, कितना आया यहाँ पे 25। अब ये किससे, 2 से तो होगा नहीं, क्योंकि इकाई के स्थान पर कितना है 5। तो ये 3 से डिविजिबल है, मतलब ये 3 से विभाजित हो सकता है। कैसे हमें मालूम पड़ा, 2 2 5, अगर इनको हम ऐड कर दें, सम कर दें, तो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। 9 से आ रहा है तो 9 3 से डिविजिबल है। 9 में 3 का भाग जा रहा है, तो इस पूरी संख्या में 3 का भाग चला जाएगा। 3 से इसको हमने डिवाइड कर दिया, 3 7 जा 3 5 जा, वापस से 3 से किया अपन ने,
25 आ गया, ये 5 से डिविजिबल है, 5 5 का 25, 5 1 का 5। तो 900 को हम क्या लिख लेंगे, 900 को इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। एक 2 का जोड़ा बन रहा है, एक 3 का बन रहा है, एक 5 का बन रहा है। तो 900 का वर्गमूल जो है ना, ये वर्गमूल का चिन्ह आ गया। तो 900 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, इन जोड़ों में से एक एक संख्या नीचे उतार लो और उसको आप गुणा कर दो। गुणा करने से, मल्टीप्लाई करने से कितना आ गया, 30। इसका वर्गमूल कितना आ गया, 30। तो ये जो विधि आपको बता रही है, कौन सी विधि है, ये विधि है आपकी गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि के लिए संख्या का पूर्ण वर्ग होना जरूरी है। अगर संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है तो गुणनखंड विधि से वर्गमूल नहीं निकलता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल देख लो, जैसे मान लो यहां पर हम लिख रहे हैं 288, ये लिख लिया हमने। तो 288 के फैक्टर किए हमने। सबसे पहले 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। वापस से 2 से किया, 2 7 जा 2 2 जा, फिर 2 से किया 36 आ गया, 18 आ गया, 9 आ गया, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 288 को हम क्या लिख सकते हैं, 288 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने बार है, 1 2 3 4 और एक और 5 इंटू 3 इंटू 3, ये आ गया। अब इसके फिर जोड़े कितने बन रहे हैं, देखो इसमें एक जोड़ा ये बन रहा है, एक जोड़ा ये बन रहा है, 3 का भी एक जोड़ा बन रहा है। अब 2 का कोई जोड़ा नहीं बन रहा है। अब अगर 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो फिर इसके हम कैसे बता सकते हैं, क्योंकि हमें इसका वर्गमूल जब हम लिखते हैं गुणनखंड विधि से तो प्रत्येक जोड़े से एक संख्या लिखते हैं। अब यहाँ से तो लिख लिया, अब इस जोड़े से हम यहाँ जोड़ा ही नहीं बन रहा तो लिखेंगे क्या, तो इसलिए हम इसका क्या नहीं निकाल सकते हैं, वर्गमूल। तो वर्गमूल गुणनखंड विधि से ज्ञात करने के लिए संख्या का पूर्ण वर्ग होना बहुत जरूरी है। तो अगर संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी तो नहीं निकाल सकते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पर निकाला 121 का, तो 121 का वर्गमूल कितना आया था, 11। 169 का निकाला, 13 आ गया। अब अगर तुम्हें संख्या ऐसे दे दी जाए 121/169, ये कोई परिमेय संख्या होगी। अब इसका अपने को क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो हम क्या करें, 1 से 21 के अलग गुणनखंड कर लें, 169 के अलग से कर लें, कर लिया। तो यहाँ पर हम 1 से 21 की जगह लिख सकते हैं 11 गुणा 11, 169 की जगह 13 इंटू 13। और आपसे पूछा गया है इस परिमेय संख्या का वर्गमूल 1 से 21 बटे 1 से 69, तो ये क्या आ जाएगा 11/30। इस जोड़े में से एक संख्या आ गई, इस जोड़े में से एक संख्या आ गई। तो किसी भी परिमेय संख्या का हम इस तरीके से वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल और दे रहे हैं आपको, किसी भी परिमेय संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना गुणनखंड विधि से। जैसे मान लो संख्या है 2401, ये है, और एक दूसरी संख्या है 225, और हमें वर्गमूल निकालना किसका, वर्गमूल निकालना हमें इसका। इन दोनों को अपॉन में लिख दिया हमने, ये लो। तो ये जो परिमेय संख्या है इसका वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले इसके अलग फैक्टर कर लें, इसके अलग फैक्टर कर लें, बस यहाँ लिख दें। इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, इसके आप निकाल लो और इसके भी निकाल लो, दोनों से जो आएगा उसको यहाँ रख दो। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड होगा नहीं क्योंकि यूनिट तो क्या है, इकाई स्थान पर 1। इसके बाद 2 से नहीं होगा, 3 से चेक करते हैं, 4 + 2 6 हो गया, 6 + 1 7 हो गया, 7 3 से डिविजिबल नहीं है, 7 में 3 का भाग नहीं जाएगा तो ये 3 से भी नहीं डिवाइड होगा। 4 से देखते हैं, 4 से भी नहीं हो रहा, 5 से भी नहीं हो रहा है, अगर 2 और 3 से नहीं है तो 6 से भी नहीं होगा। अब इसको हम 7 से देखते हैं कि 7 से इसमें भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। 7 से देख रहे हैं, 7 3 कितना हुआ, 21, 3 0 30 हो गया, 7 4 28 2 21, 7 3 21, 7 से भाग चला गया इसमें। अब इसके बाद वापस से 7 से देख रहे हैं तो 7 × 35
ज़्यादा हो जाएगा, 7 चौका 28, 6 63, 7 में 63 49, फिर 7 से भाग दिया उसने और वापस से 7। तो ये जो संख्या लिखी हुई है 2401 ये किसके बराबर होगी? 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 अपॉन में 225 इसके फैक्टर की है। अब इसको देखो 2 से तो जाएगा क्योंकि यूनिट प्लेस पर कितना है 5, इकाई के स्थान पर 5 है, 2 से नहीं जाएगा। 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा ये चेक करने के लिए इन सबको जोड़ दो। तो 5 2 7 तो 9 में 3 से भाग जा रहा है, इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल है। फिर ये 3 से डिविजिबल है तो फिर फैक्टर कर लो इसके। 3 7 जा 21, 3 5 जा 3 से वापस से कितना आएगा 25, 5 से 5 बन गया 5, इसके फैक्टर भी आ गए 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 और इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? ये एक जोड़ा बन रहा है 7 का, एक जोड़ा ये बन रहा है, वर्गमूल का चिन्ह है, अलग अलग भी लगा सकते हो आप, चार्ज को ऐसे ऐसे लिख सकते हो दोनों में अलग अलग, तो भी एक ही बात है। इसके अंदर ये संख्या लिख सकते हो 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 और यहाँ पर भी 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। इसमें से एक 7 आ गया बाहर, यहाँ वर्गमूल निकालने के लिए 2 पेयर है ना एक साथ का, उसमें से एक साथ बाहर आ गया। इधर 3 का पेयर बन रहा है, एक 3 बाहर आ गया। इधर 5 का एक जोड़ा बन रहा है, उसमें से 5 बाहर आ गया। तो 49/50 इसका वर्गमूल लिया। तो किसी भी पढ़ने संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं बशर्ते अंश और हर में जो संख्या लिखी हुई हो वो पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। अगर पूर्ण वर्ग है तो हम आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर इसी को हम ऐसे भी लिख सकते थे, कैसे? इसी संख्या को हम लिख सकते थे 10 सही 151/225। अगर ये संख्या लिखी होती और आपसे कहा जाता कि इसका वर्गमूल निकालो तो सबसे पहले इसको इसमें गुणा करते, गुणा करने के बाद 1 से 51 जोड़ देते, जैसे इसको जोड़ते अपने पास क्या आ जाता, ये संख्या मिल जाती, इसकी आ जाती 2401 और नीचे कितना है 225। इसी तरीके से अंश के अलग फैक्टर करते, हर के अलग फैक्टर करते, फैक्टर करने के बाद उनमें से जोड़े में से एक एक संख्या बाहर निकाल लेते, एक एक संख्या बाहर निकाल के अंश बटे हर में लिख देते। 2 संख्या अगर निकल रही है तो गुणा होगा, 3 निकल रही है 3 का गुणा होगा, 1 है तो एक ही रहेगा। इस तरीके से करके हम परिमेय संख्या का भी वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा? तो इस तरीके से आप प्रश्नावली में एक्सरसाइज 1B कर सकते हैं। गुणनखंड विधि से उसमें गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना पूछा गया है, तो एक्सरसाइज 1B आप निकालें और उसमें से आसानी से आप 1B सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।